नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। भारत पाकिस्तान के युद्ध का अलार्म बज चुका है। अब दोनों देशों में आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। सर, किस तरीके से देखते हैं? निशांत, मैं उनको पहले ही बोल रहा था कि ये पाकिस्तान नहीं, ये आतंकिस्तान है, आतंकों का स्थान है जी। ठीक है, ये नाम पाक है लेकिन इनके इरादे नापाक हैं। तो ये बाज आने वाला नहीं है। इसने जो है फिर से हमारे सिविलियंस पे अटैक करना शुरू कर दिया। इसने जम्मू एयरपोर्ट पर, पठानकोट पर और हमारे राजस्थान के कई शहरों पर अटैक किए हैं अभी जी। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इसके नापाक इरादे हमारी सेना ने ध्वस्त कर दिए। इसके कई सारे विमानों को गिरा दिया गया और एक सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल ये कर रहा है। सुसाइड ड्रोन एक निशांत है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान युद्ध में सबसे ज्यादा कर रहा है। इसके सारे के सारे सुसाइड ड्रोन फुस हो गए। सर, भारतीय वायुसेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक ये विमान भारतीय वायुसेना में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। सर, कैसे देखते हैं? देखो, भारतीय सेना इसके सारे मंसूबों को नाकाम कर देगी। निशांत, जो ये हरकत कर रहा है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसकी सारी हरकतों का जवाब दिया जाएगा। इससे मांगा क्या था भारत ने? सिर्फ आतंकवादी जो इनको पनाह देता है वो आतंकवादी। निशांत, जो पूरे पाकिस्तान को ऐसे दीमक की तरह खा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की जनता को जिन्होंने तंग कर रखा है, उन आतंकवादियों को खत्म करने की बात थी। जो भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा कि उन आतंकवादियों को सौंपो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये दहशतगर्दी फैलाने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। निशांत, पूरी तरीके से लगा हुआ है, दहशतगर्द फैला रहा है। और जो इसने हमले किए हैं, इसके सारे हमले नाकाम कर दिए गए हैं। अभी तक भी कोई ऐसी जान मान की घटना नहीं हुई है हमारे यहाँ भारत में। अभी कई सारे बयान डिफेंस के आए हैं निशांत कि सब ठीक ठाक है अभी, लेकिन पूरे भारत में सुरक्षा की दृष्टि से पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं सरकार ने और सभी को कहा गया है कि सब सुरक्षित रहें और जो मॉक ड्रिल हुआ है उसका पालन करें अगर कुछ होता भी है। निशांत, इसी बीच सर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर की 3 चौकियों को गोलाबारी की गई है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई थी निशांत कि इन्होंने बॉर्डर पे बहुत जबके गोलाबारी की है। दबके गोलाबारी इन्होंने शुरू करी है और जब इन्होंने गोलाबारी निशांत शुरू कर दी, उसके बाद भारतीय सेना ने दबा के गोलाबारी पाकिस्तान पे की है और बहुत सारे जगह पे जो इनके आतंकवादी, देखो एक और मैं बात बताऊं निशांत, जो सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान की सेना है, सेना के साथ आतंकवादी भी बॉर्डर पे आ गए हैं लड़ने के लिए। अब इनका समय आ गया ना निशांत, अब इनका समय आ गया है तो ये बिल से निकल के आए। ये बिल से निकालना जरूरी था इनको। अब बिल से निकले ना तो अब इनका खात्मा भी होगा निशांत, और पूरी तरीके से निशांत इनका खात्मा होने जा रहा है अभी। सर, बिल से निकलने के बाद अगला स्टेप क्या होगा इंडिया का? इनको मारेंगे, सबको एक एक करके सारे मारे जाएंगे निशांत। ये जी। देखो, जो शुरुआत पाकिस्तान ने की है, उस पाकिस्तान की शुरुआत का भारत ने जबरदस्त जवाब दिया है। अभी आप देखो ना, आपके पीछे जो आप देख रहे हो किस तरह से रॉकेट दागे जा रहे हैं, किस तरह से मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या हम चुप बैठेंगे? चुप बिल्कुल बैठने वाला नहीं है भारत निशांत। ये वो भारत नहीं है जो चुपचाप सहन कर लेगा। आज का भारत जवाब भी देगा और इनको घेर के मारेगा और मारे जा रहे हैं। इतने सारे आतंकवादी मारे गए। रऊफ जो इसका भाई था शहीद का, वो भी मार दिया गया निशांत। कई सारे आतंकवादी मारे गए जिनको इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज में श्रद्धांजलि दी है। वो सारे आतंकवादी थे बड़े, ये बता नहीं रहे। बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है भारत ने, तो उसमें बड़े बड़े आतंकवादियों के नाम हैं। वो सारे मारे जाएंगे। अभी तो 9 स्थानों को हमने ट्रैक किया है, 12 और स्थान ऐसे बचे जिनको आज रात में ट्रैक करके एक एक करके आतंकवादियों का जो अड्डा है उसको खत्म करेगा भारत। निशान, संकेत दिया जा रहा सर आपकी तरफ से? बहुत बड़ा संकेत है, मेरी तरफ से नहीं, ये भारत की तरफ से संकेत है, ये डिफेंस की तरफ से संकेत है और 140 करोड़ लोगों की तरफ से संकेत है निशांत कि पाकिस्तान के अंदर रह के इनके आतंकवादी संगठनों को भारत खत्म करेगा
और विश्व में शांति का परचम लहराएगा। निशांत, सर, भारतीय सेना ने सभी सीमाओं पर IL-17 डिफेंस गन यूज करी है, जो बहुत ही अच्छी गन मानी जाती है हमारे डिफेंस सिस्टम में, सभी सीमाओं पर तैनात कर दी गई हैं। ये खबर बड़ी आ रही है अभी। देखो, रक्षा के मामले में हमने बहुत सारी मिसाइलें खरीदी, बहुत सारे आधुनिक ड्रोन खरीदे। आज हम रक्षा के मामले में सबसे ज्यादा मजबूत है निशांत, और ये किसी ने नहीं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी देश में 2014 के बाद ये रक्षा सौदे हुए और भारत को मजबूत करने के लिए हुए। बहुत लोगों ने इस पे एलिगेशंस लगाए, लेकिन मैं आज उस बात को लेकर नहीं कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन भारत को मजबूत करने के लिए ये रक्षा सौदे किए गए थे, जो हमने बहुत आधुनिक हथियार खरीदे हैं। अभी तो हमने इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया निशांत, अभी तो हमने ये मान के चलो 0.1% ही कुछ इस्तेमाल किए हैं। अगर हमने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान पूरा साफ हो जाएगा नक्शे से। सर, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। ये घुस ही नहीं पाएंगे, मैं आपको बोल तो रहा हूं, इनकी औकात ही नहीं है घुसें। अगर एक आध जगह गिर भी गया ना तो कुछ बड़ा आशा नहीं, सब तैयार है शहीद होने के लिए। हमारा पूरा भारत तय कर बैठा है, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, लेकिन सबने तय कर लिया है। भाई, इससे अच्छा है ना नियत्ते मरे हम लोग, उससे अच्छा तो इनको मार के मरे ना निशांत। आएंगे लोग हमारे बाजारों में बम ब्लास्ट करेंगे, हमारे लोगों पे AK-47 का इस्तेमाल करेंगे। 4 लोग आते हैं, हमारे 25-30 आदमियों को ऑन उसमें मार के चले जाते हैं। उससे अच्छा है तो निशांत ये हम लड़ाई लड़ें और लड़के मरे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। इन आतंकवादियों के सामने घुटने टेकने से अच्छा है इनको घुटने टिकवा दें, इनके हाथ पैर तोड़ दें इनके। निशांत, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इनके हमलों का कोई असर नहीं है। अभी पठानकोट में इन लोगों ने हमला किया, अभी खबर आ रही है कि वहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी इनके हमलों को मार गिराया है। देखो, ये घुस ही नहीं पाएंगे हमारे यहाँ, और घुस भी गए ना ये बच के नहीं जाएंगे, चाहे कोई इस्तेमाल कर लें। ये धमकी दे रहा है, गीदड़ तो बड़ी धमकी देता है वहां का प्रधानमंत्री, हमेशा इसकी कोई बात नहीं होती, केवल ये आतंकवादियों के इशारों पर जो इसको वहां से लिख के आता है ये वही बोलता है और कुछ नहीं बोलता। आपने इसकी भाषा देख लो ना, इसकी भाषा ही नहीं है, वो आतंकवादियों वाली भाषा है। जो आतंकवादी इसको 4 लाइन लिख के दे देते हैं वो 4 लाइन पढ़ता है ये बस। ये इसके अपना दिमाग नहीं है, इसका अपना कोई दिमाग होता ना तो ये युद्ध नहीं होता, इसमें दिमाग ही नहीं है। ये तो सिर्फ आतंकवाद की किताब पढ़ के आता है, आतंकवादियों की स्टाइल को चुराता है और स्टाइल के साथ काम करता है। ये पूरा खुद ही आतंकवादी है, ये देश का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। जो व्यक्ति आतंकवादियों को पनाह देता हो, आतंकवाद पैदा कराता हो, वो पाकिस्तान के आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे कर सकता है? ये देखिए, प्रधानमंत्री उसको बनना चाहिए जो अपने देश की सुरक्षा कर सके, जो अपने लोगों की सुरक्षा कर सके। यह आदमी तो आतंकवादियों की सुरक्षा करता आया है, केवल आतंकवादियों की, पब्लिक की नहीं करता ये। तो ऐसा प्रधानमंत्री तो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखना इसका खामियाजा निशांत इसको भुगतना पड़ेगा। जो इसने शुरुआत की है आतंकवादियों के कहने से, आतंकवाद को लेकर, ये एक दिन देखना इसका खामियाजा भुगतेगा। और ये जब तक समय निकल चुका होगा निशांत, क्योंकि आम पब्लिक इसकी शिकार हो जाएगी और वो सिर्फ इसकी गलती से होगा। क्योंकि ये जो कर रहा है ना, लगातार गोलेबारी, बमबारी, मिसाइल छोड़ रहा है, ये छोड़, जितनी तेरे में ताकत है छोड़, लेकिन भारत तेरे को जवाब देगा। और ऐसा जवाब देगा कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति सोच नहीं पाएगा भारत की तरफ आंख उठाए। आंख उठाने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। निशांत सर, गुजरात के कच्छ में भी इन्होंने अभी अटैक करने की कोशिश करी ड्रोन के थ्रू, लेकिन भारतीय सेना ने उसको फिर मार गिराया। देखो इन्होंने क्या किया है, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिल्कुल कोई हमारा ऐसा हिस्सा होगा बॉर्डर से लगा हुआ जहां पर इन्होंने पूरा प्लान करके बमबारी ना करी हो, जहां पर इन्होंने मिसाइल ना छोड़ी हो, जहां पर इन्होंने सुसाइड ड्रोन ना छोड़े हो। लेकिन इनके सारे जितने भी इन्होंने अभी तक कोशिश की है, सारे के सारे इनके फुस बम है, सब फेल है सर, सब फेल हैं। ये सब चाइनीज बम है, बस
दिखाई तो देंगे बम फट रहा है लेकिन चलेंगे नहीं, ये भी मैं बता रहा हूं। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती कर रहा है कि आने वाला समय भुगतेगा, और इतना बड़ा भुगतेगा, ये सोच नहीं पाएगा कि इसने क्या कर दिया निशांत। सर आपने कहा इनके सारे मिसाइल सारे बम चाइनीज बम है, क्या संकेत दे रहे हैं क्या चाइना के लिए? चाइनीज बम है। हमने जब, तो आपने देखा होगा जब हम दीपावली वगैरह में जब चाइना के बम आते थे, बिल्कुल, तो आप लोग छोड़ते होगे, तो जो हमारे हिंदुस्तान में बम और वो बनते थे तो ब्लास्ट करते थे, देखा होगा आपने, बड़ा जोर का धमाका करते थे। और जब हम चाइनीज जो पटाखे बटाखे लेके आते थे तो उनको छोड़ते थे, वो फुस हो जाते थे। तो समझ लो हमारे पास, आप उसको इसी तरह समझ लो, हमारे पास जो बम है, हमारे पास जो आधुनिक हथियार हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं और बहुत ज्यादा मतलब नुकसान कर सकते हैं पाकिस्तान का। इनके चाइनीज बम ऐसे ही फुस होंगे जैसे हो रहे हैं निशान। एक आध फूटता है, फूटेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, एक आध फूटेगा। जब हम 20 में लगाते हैं आग तो 2 फूटते हैं, 18 जो है फुस हो जाते हैं। तो सेम है इनका, इनके 18 फुस होंगे, 2 गिरेंगे, लेकिन उसका भी सेना ने इंतजाम कर लिया है। कोशिश यही है कि भारत को नुकसान ना हो। हमारी सेना बहुत ताकतवर है निशांत, हमारी तीनों सेनाएं पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ हमारे देशवासियों को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान दांव पे लगाकर बॉर्डर पर इस पाकिस्तान का मुकाबला कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है इस समय। और एक और मैं बड़ी बात बताऊं, हम हर स्तर पर मजबूत हैं। ये हर स्तर पर मजबूत नहीं है पाकिस्तान, हम हर स्तर पर मजबूत हैं। इनके यहां मरेगा तो बचेगा भी नहीं, हॉस्पिटल जाके। हमारे यहां सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं, और हमारे देश ने पूरा निशांत इंतजाम कर लिया है। आम आदमी के साथ साथ सेना की सुरक्षा का भी इंतजाम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करके रखा हुआ है। और देखिए, प्रधानमंत्री पूरा युद्ध को मॉनिटर कर रहे हैं, पूरे युद्ध को निशान मॉनिटर कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, सारे लोग, और देश के हर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी निगरानी कर रहे हैं, और हमारी देश की पुलिस भी पूरी निगरानी कर रही है। हम हर मामले में ताकतवर हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान को इस समझ में आ जाएगा, और इस बार उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा निशांत कि वो सोच भी नहीं पाएगा कि भारत ऐसा सबक सिखा सकता है, और उसको समझ आएगा कि उसने गलती क्या की है निशांत। सर जम्मू कश्मीर, पठानकोट, जैसलमेर और जितने भी बॉर्डर के आसपास के एरिया हैं, सभी जगह ब्लैकआउट कर दिए गए, तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखो, तनाव तो होगा। देखिए, जब जंग होती है निशान, तो तनाव तो निश्चित है ना भाई। हमारे लिए तनाव क्या है? हमारे लिए तनाव यह है कि हमारा नुकसान ना कुछ हो, हमारे नागरिकों का नुकसान कुछ ना हो, हमारी सेना का नुकसान कुछ ना हो। हमारे लिए तनाव है। लेकिन पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिट जाएगा, ये उसके लिए तनाव है, और ये बहुत बड़ा तनाव है। हमसे ज्यादा तनाव पाकिस्तान के लिए है। हम उतना तनाव में नहीं, हम तो सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा निशांत। इस बार पाकिस्तान का पूरा खाली स्थान रह जाएगा, खाली, कुछ नहीं बचेगा। सर मुझे तो लगता है इनका स्थान में नहीं बचने वाला। स्थान बचेगा कहां से निशांत? स्थान बचने के काम किए कहां है? अरे यार, आम नागरिक की जिसको नहीं वो है, उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है। लोग मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो चंद आतंकवादियों का साथ देना है, जिन्होंने पूरे विश्व में अशांति फैला रखी है। उन आतंकवादियों का साथ देना है। उसे आम लोगों से मतलब नहीं है। अगर आम लोगों से मतलब होता तो ये जंग नहीं होती ही निशांत। इस जंग को कराने वाला ये प्रधानमंत्री है, और ये प्रधानमंत्री आतंकवादियों का बनाया गया प्रधानमंत्री है। इमरान खान जेल में है आज। अगर इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते निशान, तो शायद ये जंग ना होती, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा सुलझा हुआ था। वो भारत को समझता था, भारत की चीजों को समझता था। और आपने देखा, वो जितने दिन प्रधानमंत्री रहे, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई, इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं हुई। वो भी आतंकवादी कर रहे थे, और देखो उसने आतंकवादियों का साथ नहीं दिया, तो उसके साथ क्या हुआ? उसको जेल में डलवा दिया गया। उस व्यक्ति को जेल में डलवा दिया गया, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपनी कमाई हॉस्पिटलों बनवाने में लगाई, पाकिस्तान को डेवलप करने में लगाई, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। ये वो पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जहां अच्छे काम करने का नतीजा जेल होता है। इससे बुरी तो बात क्या ही होगी? ये कौन करा रहा है? ये आतंकवादी करा रहे हैं।
ये जो वहां बैठ के कैंप चलाते हैं वो करा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की सरकार या आतंकवादी चला रहे हैं? आतंकवादी चला रहे हैं। अरे भाई, इमरान खान ने कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, नहीं होने दिया इन्होंने अच्छा। जो प्रधानमंत्री वो अच्छा करेगा या अच्छा सोचेगा उसको ये हटा देंगे या मरवा देंगे, बम से उड़वा देंगे। बनर्जी भुट्टो को बम से उड़वा दिया इन्होंने, या वो देश छोड़ के भाग जाएगा इनके डर के मारे। तो वहां दहशतगर्दों की सरकार है, वहां दहशतगर्दी है। अगर ये चाहते तो ये दहशतगर्दी हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर खत्म की जा सकती थी। अरे इंटरनली चुपचानी बता देते, सबको साफ कर देते, पूरा पाकिस्तान अच्छे से जिंदगी जीता और मदद की जाती। ये भारत आपकी मदद करता, हमेशा आपके लिए खड़ा रहा, हमेशा आपके लिए सोचता रहा। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान में लगे रहे। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारे बरगल में नहीं आएगा। पाकिस्तान समझ ले, सबसे ज्यादा सेना में हमारे देश के जो मुसलमान है आज तुम्हारे सीने पे बंदूक तान के खड़े हैं, तुमको निपटाने के लिए खड़े हैं। तो ये सोच भी मत लेना कि यहां का मुसलमान तुम्हारी निगरानी में रहेगा या तुम्हारी परिस्थिति में तुम्हारे लिए काम करेगा। वो भारत के साथ है, वो 140 करोड़ लोग जो हमारे यहां रहते हैं उनके साथ खड़ा है। सर, अभी बड़ी खबर आ रही है, पोखरण में और जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में भी कई धमाकों की आवाज आई है। देखो, ये जो राजौरी में भी धमाके हुए, भी आप जो ब्रेकिंग कर रहे हो न्यूज को, ये बड़ी खबर है। वहां पे कुछ नुकसान का भी मामला सामने आया है कि थोड़ा बहुत वहां पे नुकसान शायद हुआ है। रिहायशी इलाके हैं सर, रिहायशी इलाकों पे टारगेट कर रहे हैं इन्होंने। देखिए, इनका टारगेट करने का मैं बताता हूं क्या है। इन्होंने क्या किया कि पहले तो गुरुद्वारे, हमारे जो सिख धर्म के धार्मिक स्थल है उनको उड़ाने की कोशिश करी, मंदिरों को उड़ाने की कोशिश करी। एक हनुमान मंदिर को टारगेट किया था निशांत इन्होंने कल। इतने बम बरसाए हनुमान मंदिर पे कि वो बम शायद अगर किसी जगह गिर जाते तो वो जगह ही साफ हो जाती। लेकिन हनुमान जी की कृपा से वहां कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने वो सारे बम वहीं रोक दिए इनके। और आज टीवी चैनल पे मैं देख रहा था, पाकिस्तान के एक व्यक्ति जो वहां का स्पोक्सपर्सन है वो बोल रहा है कि पाकिस्तान को भारत के नागपुर में जो आरएसएस का कार्यालय है, हेडक्वार्टर है, वहां पे बम मिसाइल छोड़नी चाहिए। अबे तुम छोड़ के दिखाओ, तुम बॉर्डर पे ही घुस के दिखाओ, वहीं तुम्हें मार गिराएंगे। नागपुर तो बहुत दूर की बात है, नागपुर तो बहुत दूर की बात है, तुम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे जिंदगी में। तो ये सोच इनकी है, ये सोच इनकी है। अब ये जो जहां जिन सेक्टरों में ये बम गिरा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वहां मुस्लिम एरिया नहीं है? बहुत सारे मुस्लिम एरियो में बम गिराए जा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं जानता कि पाकिस्तान किसी का नहीं है, किसी का सगा नहीं है? उसे मतलब नहीं है, उसे अपने मकसद से मतलब है, उसका अपने मतलब है सिर्फ दहशत फैला के फंडिंग करना। और आज निशांत, अमेरिका ने जो ने करोड़ का जो डॉलर का दावा किया था इस पे, शहीद पे, तो आज पाकिस्तान की कोर्ट ने वो कर दिया, निष्कासित कर दिया इसका है। वो आज गया था, ये छिपा घूम रहा है। अरे इसे दो ना भारत को, ना तो साले को ढूंढ के लाया जाएगा निशान, इसको तो ढूंढ के लाएगा भारत, इसको तो भारत में आना ही होगा या वहीं मरेगा। इसका भाई मर गया ना आज, कल ये भी मरेगा निशांत। सर, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, उनकी काफी ज्यादा ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया है। देखो, पाकिस्तान का नुकसान क्या है, क्या नुकसान है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं, नुकसान तो भोगा हुआ बड़े लेवल पे होगा। ये छोटा नुकसान है, अब बड़े नुकसान की तरफ पाकिस्तान है निशांत। अभी तो रात में क्या होगा वो सोचो, रात में जो चलेगा ना वो समझ में नहीं आएगा क्या चल गया। सुबह आप रात भर यही है ना स्टूडियो में निशांत, अब बताएंगे दर्शकों को कि क्या होने वाला है रात को। एक बड़ा होने वाला रात को, इतना बड़ा कि सोच नहीं पाएगा पाकिस्तान कि इतना बड़ा कैसे हो गया। सर, आप काफी देर से कह रहे हैं कि रात में कुछ बड़ा होने वाला है, रात में बड़ा होने वाला है। सर, ये क्या बड़ा होने वाला है मैं जानना चाहता हूं। नहीं, ये नहीं बताऊंगा मैं क्या बड़ा होने वाला है, लेकिन बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि उसने गलती क्या की है, उसको गलती की सजा उसको मिलेगी निशान। हमारी डिफेंस पूरा तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अब मोर्चे पर खड़ी है। हमारी तीनों सेनाएं खड़ी हैं, पूरी तीनों सेनाएं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फ्री होल्ड होकर काम कर रही हैं। पूरी स्वतंत्रता भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी सेना को दी है।
तो अब क्या पहली बार ऐसा हुआ है निशांत की स्वतंत्रता दी गई है, बिल्कुल। फ्रीडम दिया गया है। पता है हम जब छोटे छोटे थे तो हम अपने पिताजी से या अपने बाबा से ये सुनते थे कि सेना को फ्री होल्ड दो, फ्री होल्ड दो। किसी सरकार ने सेना को फ्री होल्ड नहीं दिया, लेकिन आज हमें बड़ी खुशी हुई कि भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी तीनों सेनाओं को फ्री होल्ड दिया कि जाओ जो तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो, पर सारे आतंकवादियों को निशांत अंजाम तक पहुंचा के दम लेना। तो ये देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनकी ऐसी सोच है। ऐसी सोच के प्रधानमंत्री बहुत कम दुनिया में आते हैं निशांत। और देखिए एक विश्व स्तर पे जो पहचान बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने, आज तक के आज़ादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने निशांत नहीं बनाई। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। आज जो है जब हम देश के प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं तो सीना गर्व से फूल जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे देश के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सुरक्षित हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा हमारी चिंता है निशान। सर, कल तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कहते आ रहे थे कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम पीछे हटते हैं, लेकिन अचानक से इन्होंने इधर जम्मू कश्मीर, वहां राजस्थान, उधर गुजरात के कच्छ में हमले कर दिए। तो तैयारी तो अंदर अंदर ये भी पहले कर रहे थे। देखो वहां का प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है ही नहीं निशान, वहां तो आतंकवादी प्रधानमंत्री हैं जी। उस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वहां के आतंकवादी प्रधानमंत्री हैं। वो युद्ध चाहते हैं, उनको भी पता चल जाएगा, उन आतंकवादी प्रधानमंत्रियों को भी पता चल जाएगा कि इस बार क्या होना है, इस बार क्या होगा। अभी संसद में वहां का एक सांसद रो रहा था, बिल्कुल, और बोल रहा था कि भैया मैं तो चाहता हूं युद्ध ना हो। अरे भाई तुम्हारी सुन कौन रहा है, अपने प्रधानमंत्री को समझाओ ना। विपक्ष की पार्टियां शुरू में तो बहुत गर्मियां दिखा रही थी, आज वो भी फुस हो गई, ठंडी हो गई। तो इनको समझना अगर होता तो ये यहां तक नहीं पहुंचता निशांत, जो आज यहां पहुंची है स्थिति। ये स्थिति पैदा किसने की है? पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने। और किसने कर दी पैदा? भारत के भी सारे आतंकवादी हो छिपा के बैठे हो, सारे सबको मारा जाएगा निशान, सबको चुन चुन के मारा जाएगा। देखना तुम, आपके तो सब आतंकवादी ध्वस्त, ये खत्म हो जाएगा खेल इनका, सब चले जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमने देखा होगा निशान पिक्चरों में कि वहां जाएंगे, वो होगा, ये होगा, सब पता चल जाएगा इनको अब के क्या है। पूरा खेल बिगाड़ दिया जाएगा इस बार इनका आतंकवादी। वो तो हमारे प्रधानमंत्री की एक वीडियो सामने आ रही थी जिसमें वो कह रहे थे इनकी ताकत तो मैं लाहौर जाके देखा हूं। देखो हमारा प्रधानमंत्री शेर है ना, बिगर बताए, बिगर सिक्योरिटी के, बिगर उसके। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। कोई भी सोच नहीं सकता था कि बिगर सिक्योरिटी के पाकिस्तान, वो भी नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति चले जाएंगे, भाजपा के प्रधानमंत्री चले जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री वहां लाहौर चले जाएंगे। लेकिन गए और चले आए। सबको पता है ना कैसे गए और कैसे आए। तो हमने अपनी ताकत दिखाई। हम किसी ये आके दिखा देना हमारे यहाँ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री से आके दिखा दे एक बार बिगर उसके। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की ताकत है, उनके अंदर वो जज्बा है निशान, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सर, बड़ी खबर आ रही है, जम्मू के एयरपोर्ट के पास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और ब्लैकआउट कर दिया गया पूरे इलाके में। देखो जम्मू को ज्यादा खतरा है निशान। जम्मू कश्मीर हमारा सबसे ज्यादा नियर है पाकिस्तान के, और वहां पे ज्यादातर कोशिश ये करेगा अटैक करने की। हमें जहां ज्यादा खतरा है वहां पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। जैसे हमें पंजाब में बहुत सारे शहरों पर हमारा, और जम्मू में, कश्मीर से लगा हुआ हिस्सा, इधर राजस्थान से लगा हुआ, यहाँ पे निशांत जो गांव हैं वहाँ के, उनको पहले ही सुरक्षा की दृष्टि से खाली करा दिया गया था। और ये बम तो फोड़ेंगे, ये मानेंगे नहीं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, करेंगे, नुकसान भी होगा, लेकिन सब देखा जाएगा निशान। लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए हम हर नुकसान को भोगने के लिए तैयार हैं। सर, धर्मशाला में दिल्ली और पंजाब का आईपीएल मैच भी चल रहा था, इसको भी रद्द कर दिया गया है। देखिए जंग है, जंग के समय में कोई भी बड़ा आयोजन नहीं होना चाहिए। जितने भी आईपीएल मैच होने हैं निशान, सारे के सारे हमारे देश में सबको रद्द कर देना चाहिए। मैं तो अपनी देश की सरकार से निवेदन करूंगा कि कोई भी मैच नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि निशान बहुत बड़ी भीड़ होती है वहां पर मैच देखने वालों की, और ये टारगेट करेगा
ये टारगेट करेगा। आपने देखा रावलपिंडी में हमने ड्रोन से स्टेडियम उड़ा। पता क्यों उड़ाया स्टेडियम? हमारी देश की सरकार को, हमारी देश की सेनाओं को यह पता चला कि ये जितने भी आतंकवादी हैं जो यहां से भाग गए थे, ये सारे रावलपिंडी में छिपे हुए स्टेडियम में, इसलिए वहां पे हमला किया गया। नहीं तो हम क्रिकेट मैदान पे हमला नहीं करते। याद मैं आपको बता रहा हूं, उस जगह पर जो हमला किया गया है रावलपिंडी में, जो क्रिकेट का मैदान था सबसे बड़ा, वहां पे ये छिपे हुए थे। अब वे वहां से भाग गए। कहां भागोगे? जहां भागोगे वहीं पकड़ के मारा जाएगा, वहीं पे ड्रोन छोड़ा जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी पे तोड़ा जाएगा तुम्हारा। सर, आज उस स्टेडियम में मैच होना था, तो अब ये आतंकवादी भीड़-भाड़ में छुपना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहां कुछ आतंकवादी पाकिस्तान से देश में हैं। हमारी सेना उनको ट्रैक करने में लगी हुई है, क्योंकि वो अंदर कुछ ना करें, क्योंकि ये आतंकवादी हैं, इनका कुछ पता नहीं, वहां से मैसेज आया और शुरू कर दिया। तो ये जो बोल रहे हो ना, जो हमारे यहाँ इंटरनली जो घूम रहे हैं, इनको भी देखा जाएगा। ये अब पाकिस्तान नहीं जाएगा, सब यहीं मर के जाएंगे। ये सब यहां से ऊपर जाएंगे, सारे ऊपर जाने वाले हैं अब ये। और पाकिस्तान में जो है उन तो जाएंगे। ये भारत में जो लोग आए ना, कुछ जो छिपे घूम रहे हैं, जिन्होंने ये कांड किया है ना, जिन्होंने 28 लोगों को मारा है, ये जो छुपे घूम रहे हैं, इनको तो कब्र, अगर ये नीचे जमीन के अंदर भी होंगे ना, तो वहां से भी निकाल के मारा जाएगा निशान कभी ने। सर, एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जम्मू में जो एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, उसमें किसी की मौत की खबर सामने नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है निशान, और इसके लिए हम अपनी सेना को बधाई देते हैं। बिल्कुल, हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो कोई दुनिया में नहीं कर सकता। तो इसके लिए निशांत, हम अपनी तीनों सेनाओं को, देश की सरकार को बहुत बधाई देते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है निशान। पठानकोट से भी निशांत खबर आई थी, पठानकोट में भी सब सुरक्षित हैं। और राजस्थान से जो बॉर्डर पे, जैसलमेर से आगे जो निशांत बॉर्डर है, वहां से भी एक खबर आई थी, वहां भी सब सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये हमारी सेना की उपलब्धि है, ये हमारे सेना के वजह से हुआ है। सर, रक्षा मंत्री और सीडीएस तीनों सेना प्रमुख के साथ एक अहम मीटिंग कर रहे हैं। लगता है रात में आज कुछ बड़ा होने वाला है, जैसा आप कह रहे हैं। आप देखिए, 7 तारीख से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, विपक्ष के नेता, सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये कुछ बड़ा करने का प्लान कुछ नहीं, यही पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्लान है, यही बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी जितने भी हैं, जितने भी ये लोग संगठन हैं, इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और इसके लिए पूरे विश्व ने मोदी जी को सपोर्ट किया है निशान, पूरे विश्व ने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अरब कंट्रीज हो, सबने हमारे देश के प्रधानमंत्री को समर्थन दिया है। ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि हर देश चाहता है वो तरक्की करे और इन आतंकवादियों का नाश हो। देखो, ये पाकिस्तान निशान, ये लादेन जो था, लादेन ने अमेरिका पे हमला करे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया था। इसी पाकिस्तान ने उस लादेन को अपने घर में छिपा के रखा बहुत सालों तक। जब अमेरिका ने दबाव बनाया इसके ऊपर, तब इसने उसको साइड किया और बताया कहां है। उसको घुस के मारा था, अमेरिका ने अपनी सेना उतारी थी और घुस के उसको बिल में से निकाल के मारा था। तो अब इसी तरीके से भारत पाकिस्तान में घुसकर, बिल में घुसकर इनको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। अभी देखना आप, अभी हमारी सेना पाकिस्तान में उतरेगी और फिर देखना क्या होगा, एक बड़ा होगा। सर, एक लिस्ट सामने आई है जिसमें जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा, उधमनगर, जैसलमेर में पाकिस्तान के द्वारा जितने भी हमले किए गए थे, सभी को नाकाम कर दिया गया। सेना की बधाई हो, खुशी की बात है हमारे देश की सेना के लिए, और इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। हमारी सेना सल्यूट करने लायक है। हमारी सेना की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, नहीं तो ये पाकिस्तान हमें जीने नहीं देता, ये पाकिस्तान हमें ऐसे ही मारता। अगर आज 2014 के बाद जब हमारे देश की तरफ पाकिस्तान ने देखने की कोशिश की निशान, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने। ये हमारे लिए बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश सुरक्षित रहे, सेना और देश की सरकार हर पल हर सेकंड इस पे मॉनिटर करके देख रहे हैं कि कैसे कुछ बड़ी घटना ना घटे हमारे देश में। सर, एक हमारे पास लड़ाकू विमान है S-400, जिसने सभी ड्रोनों को मार गिराया है, इस पर क्या कहेंगे? S-400 पर
आपको याद है, एक हमारे शहीद हो गए कर्नल, हमने मरने से पहले उनके एक डिबेट हमने इंटरव्यू किया था, हालांकि हमने वो रिलीज नहीं किया कभी। जी। वो ड्रोन के सबसे बड़े एक्सपर्ट थे। ड्रोन के बारे में कितनी हमें बातें बता के गए थे कि ड्रोन, उन्होंने हमें आज से 2-3 साल पहले बोला था निशान कि ड्रोन से हमले का युग होगा। अब ये युद्ध वैसे नहीं होगा, अब ड्रोन युद्ध शुरू होगा। तो हमारे पास ऐसे ऐसे ड्रोन उन्होंने बताए थे जो बने हुए हैं, रखे हैं हमारी सेना के पास हैं, कि जो तबाही कर देंगे, इतनी बड़ी तबाही की सोच नहीं सकता। तो ये ड्रोन वाला जो समय है निशांत, वो ड्रोन युद्ध शुरू होगा और ये मिसाइल युद्ध शुरू होंगे। अब देखिए, बॉर्डर का अभी बॉर्डर का अलार्म नहीं बजा है। बॉर्डर पे चोरी छुपके ये लोग घुस रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं, ये गोला बारूद फेंक रहे हैं। अभी तो वहां युद्ध का अलार्म नहीं बजा है, लेकिन अगर वहां युद्ध का अलार्म बजेगा तो वहां से दूर दूर तक खदेड़ते चले जाएंगे, इनको मारते मारते अपने हम सीमा बढ़ाते चले जाएंगे। पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करना है भारत को, पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करना है। जब तक हम पूरे पाकिस्तान पे निशान कब्जा नहीं करेंगे, ये आतंकवादी पाकिस्तान की धरती से गायब नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। पाकिस्तान की धरती से इनको निपटाना है तो पूरे पाकिस्तान को, भारत को कब्जा करना होगा एक बार, और कब्जा करके इनको आतंकवादियों को मार के वहां की जनता को न्याय दिलाना होगा। वहां की जनता भारत के साथ है, आज भारत के साथ खड़ी है। वो क्यों खड़ी है? वो तो मजबूरी है उनकी, तो मजबूरी है कि वो आतंकवादियों की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहां हालत ठीक नहीं है। वो जानते हैं कि भारत के साथ रहे तो शायद जीवन में वो प्रोग्रेस कर पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे, लेकिन वो आतंकवादियों के कब्जे में रहे वो कुछ नहीं कर पाएंगे निशांत। सर, इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू और श्रीनगर हाईवे पर 3 से 4 धमाके हुए हैं अभी पाकिस्तान की तरफ से। देखो, धमाके तो बड़े होने हैं। अभी मैं आपके टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं, धमाके चल रहे हैं। और ये जो धमाके चल रहे हैं ना निशान, पाकिस्तान की तरफ से, रात रात में पाकिस्तान में कितने धमाके होंगे आप सोच नहीं पाओगे। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। हम पहले देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, पहले उसको उसके मिशन को फेल करते हैं और फिर अपना मिशन शुरू करते हैं। सर, जो बात आप अभी कह रहे थे, इसको लेकर एक खबर आ रही है कि आईपीएल के आने वाले मैच को लेकर आईपीएल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग चल रही है। हाँ, आईपीएल कैंसिल हो जाने चाहिए निशांत। मैंने देखो अभी बोला ना, ये आईपीएल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आईपीएल से ज्यादा हमारा देश है। आईपीएल देखने वालों से ज्यादा आज उनको भारत की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित है, हमारी देश की सरकार हमें सुरक्षित रख रही है, तो मैच ये बंद होने चाहिए। अभी जब सब ठीक होगा तब मैच हो जाएंगे। मैच होना, कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, अभी पहले सुरक्षित होना जरूरी है। और मैं आपको बताऊं एक बड़ी खबर निशान, अमेरिका ने पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को दिन में ही कह दिया था कि अपना भैया निकल के आ जाइए सुरक्षित, क्योंकि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, बहुत बड़ा लेवल पे नुकसान होने जा रहा है। तो जितने भी देश के वहां एम्बेसीज हैं सब अलर्ट मोड पे चली गई है, सब लोग वहां से मच रही, भगदड़ मच गई है। खुद मुझे तो लगता है कहीं वहां का, पाकिस्तान का ये क्या नाम, प्रधानमंत्री ना भाग जाए, वहां का रक्षा मंत्री ना भाग जाए। उन्होंने अपने बच्चे तो सब भेज रखे हैं, ये भाग जाएगा। वहां तो आतंकवादी है तो आतंकवादी चलाएंगे, ये भाग जाए। हम तो चाहते निशांत भाग जाए, एक बार कब्जा करें, फिर मारे सबको, और वहां के किसी अच्छे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाए, जो पाकिस्तान को डेवलप कर सके, जो आतंकवाद वहां पनप ना दे। पाक का मतलब होता है पाक रहे, वो नापाक ना रहे। हम पाक बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां आतंकवादी उसको नापाक बना रहे हैं। हम पाक बनाना चाहते हैं, और सही में मोदी जी उसको पाक ही बनाएंगे। आपके पाक बनेगा, नापाक को पाक बनाएंगे हम, सही पाक बनेगा आपके निशांत। सर, अमेरिकी विदेश मंत्री से हमारे मंत्री एस जयशंकर की बातचीत चल रही है, बड़ी खबर आ रही है सामने से। देखो, हमारे जो जयशंकर जी हैं, बहुत अच्छे विदेश मंत्री निशांत, सारे अरब कंट्रीज में गए, सबसे समर्थन उन्होंने लिया, अमेरिका को सही फीडबैक देते हैं वो। मतलब इतना सुलझा हुआ व्यक्ति हमारा देश का विदेश मंत्री है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सर, अमेरिका की तरफ से मैसेज आ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। किसका मैसेज आ रहा है निशान? अमेरिका का। तो मैं आपको बताया, रूस का, अमेरिका का, कुछ चाइना, चीन ने भी कह दिया ना कि हम आतंकवाद के लिए पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे। तो निशान, आतंकवाद का समर्थन कौन करेगा? कौन देश करेगा? और जो देश करेगा वो वही देश करेगा जो आतंकवादी है, जो आतंकवाद फैलाता है, जो आतंकवादियों को पनाह देता है।
जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा आज निशांत, वो वही देश होगा जो आतंकवादियों की शरणस्थली बना हुआ है। बाकी कोई अच्छा देश होगा जो इसके साथ खड़ा होगा। कोई नहीं खड़ा होने वाला इसके साथ। एक आध अगर आएगा तो वो दब जाएगा। और हम इतने ताकतवर हैं, हम हर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कोई भी आए उनके साथ, हमने तैयारी कर ली है। हमें तो आतंकवाद को इस धरती से खत्म करना है। मोदी जी ने तय कर लिया है, और मोदी जी ने जो आज तक तय किया है उसको पूरा किया है। हमारे देश के निशांत प्रधानमंत्री इस मामले में सबसे जो आज तक बोला है वो सब किया उन्होंने कहा है कि अगर मैं पाक की धरती से इन आतंकवादियों का नामो निशान मिटा दूंगा तो मिटा देंगे निशान। तब ये देख लेना, और ये पाकिस्तान को भी समझ में आ जाएगा। और भारत की 140 करोड़ की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर कह दिया तो वो अटल है, कह दिया वो पूरा होगा। और वो अटल बिहारी वाजपेयी का चुना हुआ हीरा है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था निशांत। जब उनको मुख्यमंत्री बनाया था कोई सोच भी नहीं सकता था। खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं तो एक शमशान घाट में था, शमशान घाट में बैठा हुआ था तो मुझे अटल जी का फोन आया, बोले जाओ तुम मुख्यमंत्री की शपथ लो। विरोध के बाद भी नरेंद्र मोदी को ये वो हीरा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुना। जो अटल बिहारी वाजपेयी दूरदर्शी थे निशांत, वो दूर की सोचते थे। उनको पता था कि देश के लिए अगर कुछ कर सकता है तो ये व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। उस हीरे को चुना नरेंद्र मोदी को, और वो आज देखो हीरा 140 करोड़ जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। हमारे पास वो हीरा है। सर इसी बीच एक और ब्रेकिंग आ रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का एक और लड़ाकू विमान JF-17 को मार गिराया, ढेर कर दिया। इनके सारे विमान फुस्सोने हैं। जितने भी विमान ये उतार लें, आज इनका दिन है, उतारें। पहले थक जाएं, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हमारा क्या उतरेगा। और जब उतरेगा ना तो साफ करके उतरेगा, आपके पूरा साफ कर देगा निशांत इनको। और सारे पाकिस्तान के आतंकवादियों में जो खलबली मची हुई है ना, आपसे पहले कभी नहीं मची। ठीक बात है, ये पहली बार है, और अब के बार आखिरी बार होगा। ये आखिरी बार होगा। जीवन में पाकिस्तान में आतंकवादी कभी भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। ऐसा होने वाला निशान। सर क्या आज की रात पाकिस्तान के लिए काली रात होने वाली है? पाकिस्तान के लिए नहीं, इन आतंकवादियों के लिए काली रात होने वाली है जी। और जब तक पाकिस्तान की पाक जमीन से इन आतंकवादियों का नामो निशान नहीं मिटेगा, हर रात काली होगी, हर दिन काली होगा। इनका दिन और रात दोनों काले होने वाले हैं निशान। सर एक अहम सवाल है मेरा आपसे कि जो ये जगह जगह पे हमले कर रहा है, तो पाकिस्तान में सर इतना दम तो नहीं है कि वो अपने दम पे आके कर पाए हमसे हमला, लड़ाई कर सके। जो उन्होंने चारों तरफ से ड्रोन से अटैक करे हैं, इतने ड्रोन तो इनके पास नहीं है। तो कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा है इनको पीछे से। देखो निशांत, कोई भी देश रक्षा के मामले में इतनी रखता है। पाकिस्तान के पास भी ऐसा नहीं है कि हथियार नहीं है या उनके पास ये नहीं है। देखिए सपोर्ट तो लेता है, सपोर्ट तो। अब जो भारत के दुश्मन बनने की कोशिश करते हैं, जो सामने आते नहीं है निशांत, पीछे से बाहर करवाना चाहते हैं, तो समर्थन तो वही करते हैं ना, सपोर्ट भी वही करते हैं। तो ये फर्क नहीं पड़ने वाला कौन समर्थन कर रहा, कोई सपोर्ट कर रहा है। अगर ये कितने ले आएगा, कितने हथियार गोले बारूद ले आएगा, ये सोच भी नहीं सकता। हमारे पास इतने, ये सोच भी नहीं सकता। ये निशांत, अगर हम अपनी पे उतर गए ना, ऐसे 10 पाकिस्तान को एक रात में उड़ा सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत है भारत की। आज बता रहा हूं मैं टीवी चैनल के माध्यम से, इतनी ताकत है हमारे भारत के पास, हमारी सेना के पास, कि 10 पाकिस्तान को नक्शे से उड़ा सकते हैं। आज की बात कर रहा हूं मैं। तभी तो बोलते हैं हमारी सेना, तभी तो बोलती है ये आज का जो भारत है वो भारत है। अब सही में भारत है। अब भारत पूरे विश्व में बताएगा, पूरी ताकत दिखाएगा अपनी, इस पाकिस्तान को सबक सिखा के कि हम आतंकवाद के खिलाफ क्या कर सकते हैं। सर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मैंने आपसे बोला ना, अभी पहले तो देख लें इसको क्या पटकाएगा। ये पटका लिया ना, अब पटक गया। इसका जितना था छोटे मोटे सुतली बम फोड़ दिए इसने। अब तैयार हो जा, अब दिखाते हैं ना बड़ा बम फोड़ के, पता चल जाएगा इसको।
इसकी औकात पता चल जाएगी इसको। इसकी औकात है क्या? इसकी औकात है क्या? सिर्फ दहशत फैलाना, दूसरी औकात नहीं है इसकी निशांत कुछ भी। बांग्लादेश में इसने यही कराया, वहां की जो प्रधानमंत्री थी उसके साथ जो हुआ, इस पाकिस्तान की देन है। मोदी जी सारा ट्रैक किए हुए हैं इसकी सारी चीजें, किसने जो उनके साथ किया। अरे हमने उनको बचाया ना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को किसने बचाया? हमने बचाया। और देखना वो स्थापित होंगी। बांग्लादेश के बॉर्डर सील कर दिए निशांत जी सारे जी। बड़ी खबर है, मैं बता रहा हूं आपको। बिल्कुल। और वहां पे सेना पूरा मार्च कर रही है, छावनी बना दिया सर पूरे इलाके को छावनी बना दिया। पूरा एक एक जगह पत्ते पत्ते पर फोर्स तैनात है निशान। बिल्कुल सर, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है। डोभाल भी हीरा है जो प्रधानमंत्री ने सींचा है। डोभाल की जो प्लानिंग है ना निशान जी, डोभाल की जो प्लानिंग है उसका कोई विकल्प नहीं है हमारे। ठीक बात है सर, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन वो व्यक्ति पूरी प्लानिंग के साथ काम करता है, ये नहीं है आया हवा में छोड़ दिया। हमारे पास तो बहुत ताकतवर लोग हैं, ऐसे दिमाग वाले लोग हैं जो भारत को भी सुरक्षित रखेंगे और पाकिस्तान को भी सुरक्षित रखेंगे। तो डोभाल की जो प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग चल रही है, कोई बहुत बड़ा होने वाला है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। और इस प्लानिंग से पाकिस्तान के आतंकवाद को हम सबक सिखाएंगे। सर, मौजूदा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल से। देखिए अभी पाकिस्तान ने सुबह से जो किया, हाँ जी, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। और सबके संदेश, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति के संदेश सारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास आ चुके हैं। सब कुछ उनको पता है क्या करना है। और डोभाल के साथ जो मीटिंग हो रही है जी, डोभाल के साथ कोई बहुत बड़ा प्लान हो रहा होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ें हो रही होंगी निशान। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से आतंकवाद मुक्त करने का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है वो पूरा होगा। मोदी जी वो जल्दी पाकिस्तान को आतंकवादियों से मुक्त करा के वहाँ की देश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे, जैसे उन्होंने भारत में किया। भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए किया, भारत में जो अपने मुसलमान भाइयों के लिए किया, तो वो सेम पाकिस्तान की महिलाओं के लिए, वहाँ की आवाम के लिए करेंगे। क्योंकि वहाँ के लोग भी चाहते हैं आतंकवादी मुक्त पाकिस्तान हो, लेकिन वहाँ की सरकार चुन के ऐसा करती है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। अब वो खत्म होने वाला है, वो सब खत्म होने वाला है निशांत। सर, जम्मू के राजौरी में इन्होंने 120 ब्रिगेड पर हमला करने की कोशिश करी है। देखो ये रात भर पूरे करेंगे, ये रात भर लगे रहेंगे और हम भी अब पीछे हटने वाले नहीं है निशान। बिल्कुल सर, हमारी देश की तीनों सेनाएं पूरा मोर्चा खोलने वाली हैं। और अभी आपको देखना थोड़ी देर बाद खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, कितने बम वहां फटेंगे, कितनी मिसाइलें वहां गिरेंगी। और हमने जो इनके 12, 14, 15 जितने भी इन्होंने ठिकाने बना रखे हैं मेन, हमारा टारगेट पहले उन ठिकानों पर है निशान, उन ठिकानों को ध्वस्त करने पे है। और प्रधानमंत्री जी उसी को पहले टारगेट करेंगे। सर, पंजाब में हाई अलर्ट है, पठानकोट में फिर से हमले की आवाज आई है, फिर से धमाके किए गए हैं। निशान पूरे देश में हाई अलर्ट है। आप पठानकोट, पंजाब और राजस्थान को छोड़ दो, पूरे देश में हाई अलर्ट है। और देश में हाई अलर्ट होना भी चाहिए निशान, पूरे देश में हाई अलर्ट होना भी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध हो रहा है, जंग है। बिल्कुल। जंग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो भी कुछ कर सकता है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए वो रॉकेट दागेगा तो हम भी मिसाइल छोड़ेंगे ना, वो रॉकेट दागेगा, गोलेबारी करेगा, हम भी तो चुप बैठने वाले नहीं है निशान। और हमारी सेना जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को हमारी सेना दे रही है निशांत। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे सर, जैसा आपने कहा कि हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसी बीच एक खबर सामने आई है, पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिराए गए। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं हमारे
सरकार को और हमारी सेना को कि बहुत बड़ा काम किया है। इनके सारे ऐसे ही गिराए जाएंगे, एक आध फटेगा लेकिन हम उससे ज्यादा फाड़ देंगे इनका, उससे ज्यादा गिरा देंगे हम इनके ऊपर। छिपाओ जितने, कहां छिपोगे, कहां जाओगे, कहां जाओगे, छिपोगे, कितनी नीचे जाओगे उतनी नीचे से निकाल के मारेंगे तुम्हें। छिपो, भागो, कहां तक भागोगे देखना। अब तो तय हो गया है, तुम्हारा अंत, अंतिम समय आ गया है। और जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो भागता है। कहां तक भागेगा, एक सीमा ही है ना पाकिस्तान की, जहां जाएगा वहां मरेगा। कोई समर्थन नहीं करेगा आतंकवादियों को, कोई पनाह नहीं देगा, कोई देश पनाह नहीं देगा इन आतंकवादियों को। निशान, आज की रात आतंकवाद का अंत, आतंकवाद का अंत, भारत की जय, और जयकारों से गूंजेगा भारत, और त्राई त्राई मचेगी पाकिस्तान में, तबाह होगा पाकिस्तान और आबाद होगा पूरा विश्व। क्योंकि आतंकवादियों से मुक्त होने का मतलब है पूरा विश्व आबाद होगा, भारत के साथ साथ पूरा विश्व आबाद होगा। तबाही तो सिर्फ इन आतंकवादियों की होगी जिन्होंने पूरे विश्व में अशांति फैला रखी। निशांत सर, फिर से जवाबी कार्रवाई चालू कर दी है, भारत ने मिसाइलें गिरा दी है पाकिस्तान के ऊपर, गिरेंगी सारी, और इनके 2 फाइटर जेट और मार गिराए। ऐसे ही गिरेंगी, ऐसे ही टूटेंगे, ऐसे ही मरेंगे, ऐसे ही गिरेंगे। ये कुछ नहीं कर पाएंगे निशांत, ये कुछ कर लें, पूरी ताकत झोंक लें अपनी, कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर इन्होंने बाल बांका कर दिया ना भारत का निशान, तो नक्शा ही नहीं रहेगा, वो नक्शा भारत में बढ़ जाएगा, वो नक्शा भारत का होगा, पाकिस्तान का नहीं होगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर जुड़ेंगे अपडेट के साथ, देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।